अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब स्टूडेंट ठीक होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे MTH 603 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। सबसे पहले असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। असाइनमेंट की ड्यू डेट है 30 जुलाई। असाइनमेंट में हमारे पास हमें सबसे ऊपर आईडी लिखना होगा और कॉपी पेस्ट से असाइनमेंट को बचाना होगा और कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है। और मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए मैथ टाइप इक्वेशन एडिटर का यूज़ करना है। इस असाइनमेंट में लेक्चर नंबर 23 से 30 तक के क्वेश्चन हैं, उनमें से मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसने काफ़ी रिसर्च उसको रिक्वायर थी, बहुत रिसर्च किया। मैंने 4-5 आवर्स से ही वर्क कर रहा हूँ उस पर, सो उसका सोल्यूशन भी बन गया। लेकिन सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, वो थोड़ा इजी है, लेकिन इट डजंट मीन फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल है, वो भी इजी है। हमारे पास बेटा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, इसे NF-IF भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास x वैल्यूज़ गिवन है और हमारे पास y वैल्यूज़ गिवन है। बेटा जब भी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूले की बात आ जाएगी, हमने सबसे पहले, अगर मैं आपको इसको अपने वे में समझाता हूँ, आपको इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है, हैंड आउट पे भी लेके जाता हूँ। हमारे पास टोटल x की वैल्यूज़ हैं 4, तो डेल ऑफ 3y तक जाना है हमने, ठीक है, एक कम रखना है। डेल y क्या, ये डिफरेंस है। 4.82 में से 3.49 माइनस किए 1.33 आ गया। 5.96 में से 4.88 माइनस किए हमारे पास आ गया 1.44। 6.5 में से 5.96 किया 0.54 आ गया। सिमिलरली 1.14 में से माइनस किया 1.33, सो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 0.19। इस तरह 0.54 में से माइनस किया 1.14, ये डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, माइनस 0.6 आ गया। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 0.41 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस को देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक होगी मुझसे जल्दी में। अब बेटा इसके फार्मूले को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पेज नंबर 122 पे है, हैंड आउट से समझाता हूँ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको, आप एग्जाम्पल देख के खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा किया है शॉर्ट इस तरह से किया, हैंड आउट वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो और जो मैंने मेथड बताया वो फॉलो कर सकते हो, वो थोड़ा इजी मेथड है, ठीक है। बेटा इसके बाद हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास 3 तक जा रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ तक हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। वाई नॉट पी डेल वाई नॉट पी माइनस पी वन डेल स्केयर वाई नॉट, ये सारा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लिया। सबसे पहले बेटा आर निकालो, यहाँ पे निकला होगा आर, ठीक है। वो आर की जगह पी ले रहा है, मैंने आर ले लिया। सबसे पहले मैंने पी निकालना है। पी निकालने का या आर निकालने का तरीका, एक्स में से एक्स नॉट को माइनस करो और एच पे डिवाइड कर दो। हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास क्या है 1.6 है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या 1.6 है। एक्स की तो बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू लेनी है और इसमें से हम एक्स नोट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स नोट मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट, तो 3.49 है, ठीक है। और इनको डिवाइड करेंगे एच पे, इन वैल्यूज का डिफरेंस देख लो, 0.4 का आ रहा है तो 0.4 पे डिवाइड किया, ये आ गया। अब ये आगे y ऑफ पी है, y ऑफ आर फार्मूला बना है, ठीक है। वहाँ पे पी लिया हैंड आउट्स के अंदर, आप लोग देख सकते हो, मैंने आर ले लिया। जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करूँगा और कुछ। वाई नोट क्या है 3.49, ठीक है। हमारे पास आर ऑफ डेल वाई नोट क्या है, ठीक है। डेल वाई नोट मतलब आर तो ये निकला है माइनस 4.725, डेल वाई नोट मतलब हमारे पास ये, ठीक है। आगे आर में से एक माइनस कर दिया है, ठीक है, आर में से 2 माइनस कर दिए हैं, डेल 3y नोट हमारे पास, ये जस्ट वैल्यूज ही पुट किए और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को उन्होंने कैसे किया। उन्होंने भी जस्ट बेटा वैल्यूज ही पुट किए। अब देखो एक्स नोट यहाँ पे 46 लिया है, ठीक है, और वाई नोट भी 46 है ऑब्वियसली। सॉरी एक्स नोट यहाँ पे हमने लिया है 10 लिया है, ठीक है। क्या लिया है हमने यहाँ पे लिया है 10, क्योंकि एक्स नोट ये है, ठीक है। वाई नोट हमारे पास 46 है और डेल ऑफ वाई नोट क्या है 20, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स नोट लेते हैं हम लोग
1, ठीक है, यहाँ पे 1 लेंगे क्योंकि उसने भी एक्स नोट क्या लिया हुआ है, ये लिया है 10, ठीक है, क्या लिया हुआ 10। सो एक्स नोट हमारे पास क्या है, ये वैल्यू, इसको करेक्ट करते हैं। जब कैलकुलेटर निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.4, हमारे पास आ गया 1.5, ठीक है, ये आ गया 1.5। जहाँ ये रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। 1.5। सो बेटा सिंपल सा है, कोई इस पे आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा ज़रूर पूछो, हैंड आउट को देख लो, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1.5 आप इनको प्लस माइनस कर दो, जिस तरह से आपने करना है, ठीक है। डिवाइड कर दो, आप लोग कहते हो तो मैं कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक सो आप लोग कर लोगे इतना। अगर नहीं होता है तो प्लस माइनस मुझे बता दीजिएगा, सिंपल प्लस माइनस है 2-3 क्लास वाली, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट इसको मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह आंसर रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे मैंने माइनस गलत किया हुआ था। सो सिंपल है, देखो यहाँ पे ये आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब एक्स नॉट की जगह 15 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप 1.5 लिख सकते हो। हमने किस पे फाइंड करनी है वैल्यू, 1.6 पे, ठीक है। 1.6 भी लिख सकते हो, ये तो आप पे। सो यहाँ पे 1.6 कर दो और ये इनको प्लस माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा। हो सकता है इसकी वजह से वीडियो को डिसलाइक्स मिले, लेकिन बेटा बेसिकली आप लोगों को माइनस प्लस करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है इसमें, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्योंकि मैं अगर माइनस प्लस करता हूँ मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर पे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, हाथ में कैलकुलेटर पे नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने डिफरेंसेस निकाले हैं del 3y तक, ठीक है, और उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया है और ये एक स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आंसर और ये माइनस प्लस ज़रूर चेक कीजिएगा मैंने ठीक की हुई है। अब इस क्वेश्चन ने बेटा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगना है, बैकवर्ड डिफरेंस का लगना है, या न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला लगना है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, जो जिस तरह से मुझे सोल्यूशन लगा है उस तरह से मैंने बनाया। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप देख रहे हो कि मैंने कितनी रिसर्च की है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिखता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। उसने देखिए ये उसने डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का। अच्छा मैंने जो चीज़ नोट की है ना, ठीक है, मुझे जो चीज़ लगी है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वो ये है कि बेटा उसकी हम एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। वो कहता है कि सबसे पहले तो बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही बनाना है, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने डिफरेंसेस ले लिए हैं, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया, 7.0 में से ये किया तो ये आ गया, 13.625 में से 7 किया तो ये आ गया। इस तरह सो ऑन सो फोर्थ डिफरेंसेस लेते गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है न्यूटन डिफरेंस का फार्मूला, ठीक है। यह फार्मूले दिखाता हूँ और केसेस भी दिखाता हूँ, कब बैकवर्ड का फार्मूला लगना है डिफरेंशिएशन के लिए, कब सेंट्रल लगना है और कब फॉरवर्ड का लगना है, ठीक है। एक तो बेटा उसने सिंपली डेरिवेटिव लिया है, इस फार्मूले से सॉल्व किया। अगर इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि 10 नंबर कैसे मिलेंगे। अब एक पॉइंट पे डेरिवेटिव ले ले, इस फार्मूले सॉल्व कर ले, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव ले, इस फार्मूले से सॉल्व कर ले, ठीक है।
या तो आप लोग दो चीज़ें कर सकते हो, या तो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का और सेंट्रल के तीनों फार्मूले लगा दो डेरिवेटिव लेने के लिए, ठीक है। एक तो काम ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो चीज़ नोट किया, ठीक है, एक तो हमारी देखो स्टार्टिंग वैल्यू सेम है, 1.3 है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी 1.5 पे करना है और सेकंड भी। तो यहाँ से उसने इंडिकेशन दी है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, तो अगर वो 1.3 स्टार्ट पे आ रहा है, यहाँ पे 1.5 स्टार्ट पे आ गया है, ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला बेस्ड ऑन फॉरवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे करो, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, ताकि डिस्क्रिप्शन में सोल्यूशन जो मैं पेश करूँ, ठीक है, या अगर मैं ऐसे कहूँ तो डिस्क्रिप्शन सोल्यूशन अपलोड करूँ तो वो मुझे रिसर्च का थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, तो मज़ीद मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। देखो ये एंड में आ रहा है टेबल के, तो उसने लगाया बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला, तो ये ये है, ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है, ये सेकंड का है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। सिंपल वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। हमारे पास h ऑफ स्केयर, ठीक है, इन वैल्यूज का डिफरेंस क्या है, 1/0.5 का स्केयर। आगे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स। डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स कितना है, डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या होगा 3। माइनस डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स 0.75 प्लस 11/12 डेल 4, ये 0 है, ये भी आगे 0 है, क्योंकि डेल 4 डेल 5 क्या है, 0 है। यहाँ से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे कहाँ गया, देखो डेल स्केयर क्या लिया उसने, -0.02, ठीक है, ये वैल्यू ली है। और डेल क्यूब कौन सा लिया, फर्स्ट वैल्यू ली है डेल क्यूब की, ठीक है, सिंपल है, वही चीज़ मैंने की है। आगे इसकी हम वैल्यूज निकाल लेंगे। सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये रहा था क्वेश्चन नंबर 2। बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया है, न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला लगाया। वो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 1.5 की जो अपेयरेंस है वो स्टार्ट पे है, इसलिए लगाया है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें आप लोग ये भी यूज़ करो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और सेंट्रल तीनों का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर है मुझे, इंशाल्लाह आज या कल मैं आपको मज़ीद इस पे कंफर्मेशन दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो सोल्यूशन की फाइल होगी वो 100% रिसर्च के साथ होगी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग ने क्या किया है, जस्ट हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फार्मूला लगाया, वो बुक से आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट करेक्टनेस ही है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपके मार्क्स हैं इसमें, ठीक है, 20 मार्क्स हैं, तो इस पर रिस्क नहीं लेके हम लोग जैसे आगे लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, जल्द ही सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद है, अगर आपको एफर्ट पसंद आया, सबसे पहले ही असाइनमेंट बनाइए जी। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।